स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। हर बार की तरह आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, टाइम टू टाइम हमारे ऑलमोस्ट हर तरीके के जो भी डिजीज हैं उस पर वेबिनार्स होते आए हैं, जैसे किडनी, लिवर, कैंसर, इनफर्टिलिटी। उसी तरीके से हमारा इनफर्टिलिटी का जो वेबिनार है आपको हर सैटरडे, शनिवार को और हर मंगलवार को देखने को मिलेगा। हमारे काफी वेबिनार्स अभी तक इनफर्टिलिटी पे हो चुके हैं, तो आज भी हम एक और वेबिनार के थ्रू आप लोगों के साथ बात करेंगे, समझेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर। इनफर्टिलिटी क्या है, किन कारणों से होती है, क्या इसका इलाज है, क्या इसमें अपने को प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, उन सारी बातों के बारे में आज हम समझेंगे। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आज के वेबिनार में हमारे साथ ऑलमोस्ट 29 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं। तो आज का वेबिनार अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज के वेबिनार में हम क्वेरीज लेंगे। कुछ क्वेरीज हम चैट बॉक्स से पिक करेंगे और कुछ क्वेरीज हम कॉल्स पे भी लेंगे, और बहुत सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इनफर्टिलिटी को लेकर। बहुत से लोगों में इनफर्टिलिटी को लेकर ये एक माइंडसेट रहता है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स का डिजीज है, क्योंकि बच्चा तो एक औरत ही पैदा करती है, तो इनफर्टिलिटी भी एक फीमेल को ही होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जितना चांसेस इनफर्टिलिटी के एक मेल में होते हैं, उतनी चांसेस फीमेल में भी होते हैं। तो मेल और फीमेल ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्स में ज्यादा चांसेस हैं या फीमेल में ज्यादा चांसेस है। दोनों में बराबर चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी होने के। तो इनफर्टिलिटी को लेकर जो कुछ मिथ्स हैं उस पे कुछ बात करेंगे। इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत से लोगों में ये मिथ होता है कि इनफर्टिलिटी का एक ही इलाज है, वो, जबकि आईवीएफ इनफर्टिलिटी का बहुत से ट्रीटमेंट्स में से एक ट्रीटमेंट है। अकेला आईवीएफ से ही इलाज हो ऐसा जरूरी नहीं है। यस, आईवीएफ समटाइम्स कुछ कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे हमें करवाना भी पड़ता है, पर कोशिश अपनी रहती है कि सबसे पहले हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू नेचुरली डिटॉक्स होकर अपने यूट्रस, अपने हॉर्मोन्स, उनको बैलेंस करके, अपना थोड़ा वेट लॉस करके आप कंसीव करते हो, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आपके बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ अबॉर्शंस आपके कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी प्रेगनेंसी लीड कर सकते हो। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि भाई इनफर्टिलिटी का एक ही इलाज है, वो है आईवीएफ, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें से एक इलाज है। और ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि अगर आप इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आते हो तो आपका आईवीएफ ही होगा या बहुत लंबा ट्रीटमेंट ही चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग देखो ट्रीटमेंट के 1-2 महीने में भी कंसीव कर जाते हैं, पर हाँ समटाइम्स कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 5-6 महीना भी समटाइम्स ट्रीटमेंट चलता है। तो दूसरा मिथ ये है जो कि अपने माइंड से हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ही ट्रीटमेंट है। कम टाइम पे भी इसमें रिजल्ट्स आते हैं। डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या है, आपकी डिजीज की सिवेरिटी कितनी है, कितना क्रॉनिक है, एक्यूट है, उस बेसिस पर ये सारी चीजें रहती हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जिसने मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। देखो, मेल्स के अंदर फर्टिलिटी को लेकर इतनी जागरूक नहीं है। अगर फीमेल्स में हम पूछेंगे कि भाई फीमेल में कौन कौन सी बीमारियां हैं इनफर्टिलिटी को लेकर, किन कारणों से उनमें इनफर्टिलिटी होती है, तो झट से लोग बहुत सारी बीमारियां बता देंगे। बट मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत से लोग ना बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना इसके अवेयरनेस ही नहीं है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। समटाइम्स मेल्स में हमें देखने को मिलता है, उनमें किसी कारण से अगर प्राइवेट ऑर्गन्स में कभी चोट लगी हो, जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके कारण भी उनमें थोड़ा सा इनफर्टिलिटी समटाइम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें अगर वो हाइड्रोसील जैसी कोई कंडीशन है, हाइड्रोसील यानी कि आपका जो मेल्स में जो टेस्टिकल्स होते हैं समटाइम्स पानी भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी बहुत से मेल जो हैं वो कंसेप्शन नहीं करवा पाते हैं। और ये आपको खुद भी पता चल सकता है, अगर आपको खुद हाइड्रोसील हो तो आप देखोगे जो टेस्टिकल्स हैं उसमें पानी भरना, फ्लूइड भरना या उनका आकार बड़ा हो जाना, ऐसे चीजें नोटिस कर सकते हैं।
अगली बात है समटाइम टेस्टिकल्स यानी कि जो अंडकोश होते हैं मेल्स में, वहां पे कोई सूजन, कोई ट्रॉमा, कोई इन्फ्लामेशन, कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके कारण भी समटाइम्स मेल की जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट समटाइम्स कम देखने को मिलता है। और ऐसे मेल्स रिसेंटली कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जब ट्रीटमेंट लिया है, उनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन देखने मिलती है। तो अगर सच भी है तो आप कोशिश करें अपने डॉक्टर से जब मिलें, ये कारण लगता है आप में फर्टिलिटी का, तो हमेशा फीमेल का ही टेस्ट कराया जाता है, फीमेल्स के ही टेस्ट कराए जाते हैं, उन्हें ही ब्लेम किया जाता है अगर बच्चा नहीं, बट समटाइम्स मेल में भी ऐसे कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समटाइम्स कुछ पुरुषों में जो उनका सेक्स पावर होता है भी समटाइम्स कम होता है। अक्सर वो मेल्स जिनको बहुत शुगर रहता है, अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है, बीपी है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या ऐसे मेल्स बहुत ज्यादा मोटे हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मोटापे की वजह से भी ऐसा मिलता है। तो अगर ऐसी कोई है तो उसके उस कारण भी समटाइम्स मेल्स के अंदर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये कारण है मेल इनफर्टिलिटी के। तो अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो इस घबराने की कोई बात नहीं है और शाने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ है तो आप जाके अपने डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। बीमारी है नॉर्मल, बीपी शुगर थायराइड जैसी ही ये भी दिक्कत है, उसका भी इलाज है। पर हाँ, पहले अवेयरनेस होना जरूरी है कि ऐसा है तो ठीक हो सकता है। और ये जो मैंने आपको बीमारियां भी बताई हैं, इनको आप कम समय में ठीक कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक हो सकता, राइट। तो ये हमने बात की अभी मेल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बारे। तो अभी हम एक कॉलर से बात करेंगे, धीरे धीरे वाले प्रॉब्लम्स पे आएंगे चैट से क्वेश्चंस। कॉलर कोई अभी है कनेक्टेड बात करने के लिए? अगर कोई अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए, चैट से एक दो क्वेश्चंस अभी पिक कर लेती हूँ। ओके, तो चैट पे अभी सुरेंद्र जी ने पूछा है कि इनकी शादी को 9 साल हो गए और अभी तक कोई बेबी नहीं है। ओके, तो देखो सुरेंद्र जी, अगर 9 साल से अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जांचें करानी होंगी। तो क्यों नहीं हो रहा है आप कारण एक बार बता दें तो उसके अकॉर्डिंग में आपको उसका क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि 9 से बच्चा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण तो होंगे। तो वो एक बार आप बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, डॉक्टर ने कितने नंबर कर दीजिए जिसपे ये डायरेक्ट बात करते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं बट कोई बच्चा नहीं है, देखो। ओके, तो अभी चैट से हमने दो क्वेश्चंस पिक किए हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तीन लोगों ने क्वेश्चन है। 9 9 10 साल चालू हो गए हैं फिर भी बच्चा नहीं है, 6 साल हो गए हैं शायद तो फिर भी बच्चा नहीं है। ओके, को रुक जाओ अभी। तो अभी इतने साल से अगर बच्चा नहीं है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नहीं पता चलता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। कब कहता है कि भाई मैंने इतनी जांच करा ली, इतनी डॉक्टर्स को दिखाया, इस जगह मैंने कंसल्ट कर ली, बट स्टिल कोई भी जो कारण है ना वो पता ही नहीं लगा ऐसा क्यों हुआ है ना। तो उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और कोई भी इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड नहीं होती है, हर इनफर्टिलिटी एक्सप्लेन्ड ही होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी कारण नहीं बताओ। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि किसी कारण पता नहीं कर पाते या कुछ जांचें रह जाती हैं वो पाती की वजह से हमें एग्जैक्टली वो कारण नहीं पता चलता है। तो मैं वो कारण बता देती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है किसी मेल का काउंट नॉर्मल, मेल का सारा हार्मोनल प्रोफाइल ओके आए, बट कहीं ना कहीं कुछ ऑटो डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक इनफर्टिलिटी का कारण। तो इम्यून डिसऑर्डर्स जांच भी करवानी पड़ती है ऐसे केस में, टेस्ट कराते हैं या उससे एसोसिएटेड जो उससे रिलेटेड रूल करने की जांच
इसके अलावा कई लोगों में देखा जाता है बच्चे अगर टीबी हो तो टेस्ट हो जाते हैं, उसका जांच होता नहीं है टीबी का, तो टीबी गोल्ड जाके हम देख सकते हैं कि बच्चा नहीं, टीबी की वजह से ये तो नहीं हो रहा। या कई बार कैंसर या किसी ने एक दवाई रिसेंटली खाया साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा होता है कि हम नहीं कंसीव कर पाते हैं, जैसे हमें भी कंसेप्शन हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से नहीं पता चला कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कुछ कॉजेज हैं। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है वो डायरेक्ट अभी वन वन पूछ सकते हैं। कॉल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो कॉल पर पूछ सकते हैं। रूप जी कुछ पूछ आ रही है, मुकेश जी पूछना चाह रहे हैं, तो निकिता आपकी साइड आवाज नहीं आ रही है, तो मे भी आप कुछ कह रहे हो, वो पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ रूपा जी पूछे। हाँ हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है, हेलो। रूपा जी क्वेश्चन हाँ। पूछिए। हाँ मैम, 4 ईयर हो गया मैरिज को, बट नहीं हो पा रहा है कंसीव। अपने और अपनी एज इन्फेक्शन बताओ जो आपकी। 34। आपकी शादी कब हुई है? 4 साल हो गए, 21 में हुई है। ओके, 31 में हुई है, 30 क्या आप हो गए हो? तो आज तक कोई प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आपका? नहीं, नहीं आया। ओके, तो कभी आपने ऊपर हुई जांच नहीं, ने क्या प्लीज कभी बताया? ऊपर नहीं। AMH स्लो है, और ना इन्फेक्शन बहुत होता है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता है मुझे। हम्म। अभी मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। आपका एएमएच कितना है अभी? मैडम, तो मुझे याद नहीं है। 1 साल 1.5 साल पहले टेस्ट हुआ था, तो आप कहाँ से बात कर रहे हो? 2 पॉइंट कुछ मैं इटारसी से बात कर रही हूँ, इटारसी MP। 2 पॉइंट, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बात कर और रहे हो? यूरिन इन्फेक्शन पूरा टाइम बना रहता है मैम, इचिंग और जलन। कौन सी इंडिया लोकेशन से बात कर हस्बैंड रहे को भी इटारसी, इटारसी MP, इटारसी। हो? देखो, अगर आपको 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपका एएमएच लो है, शायद आप वैल्यूज में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर क्या होता तो आपका एएमएच बिल्कुल नॉर्मल है उस हिसाब से आपका होगा। तो अगर आपका कम है तो एज योर एज आपको टाइम करना चाहिए, आपको टाइम रहे इसके लिए करना चाहिए। अगर आप टाइम निकालोगे, आपका एएमएच 30 के बाद और ड्रॉप किया, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट से जाके इसका ट्रीटमेंट लो। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि अब 35 के बाद तो ऐसे एएमएच और कम होगा, आपको ट्रीटमेंट नहीं। अगर यूटीआई टाइप का चल रहा है, वो भी आप फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा। आप ऐसा नंबर शेयर कर दो डॉक्टर का, तब मैं इनसे बात कर लेती हूँ। ये हमारा नंबर है 8328783287। आप अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हो इस पे। और भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे हम नहीं कनेक्ट कर पाते, आप भी इस नंबर पे अपना रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। चैट बॉक्स से तो भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप 83278287 इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट से एक बार शेयर कर, जो भी पुरानी रिपोर्ट्स होगी ना वो सारी आप शेयर कर देना, मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक। ओके। और क्वेश्चन पूछना था, किसी ज्यादा क्वेश्चन कॉल करने के लिए क्या करना होगा? तो करके आपको कुछ करना है, आपको हैंड रेज करना है, तो हैंड रेज आप कर दीजिए, और लिए आप क्वेरी में भी हैंड। मुकेश सैनी जी, अभी तो नंबर किया है 8287, उस पे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको अभी बात करनी है, आप अभी भी बात करते हैं लाइव सेशन में। सचिन कुमार जी।
सचिन जी क्वेश्चन पूछे। सचिन जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है? क्या दिक्कत आ रहा है? मैम वाइफ का जो है एग जो है ना रैप्चर नहीं होता है, वो फट जाता है वाइफ, मतलब फटता नहीं है एग, बड़ा हो जाता है और सिस्ट के रूप में जो है ना बताते हैं डॉक्टर कि ठोस हो जाता है वो। उनको पीसीओएस बताया? पीसीओडी नहीं पीसीओ? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताया है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? मैं मैम मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद से, ठीक है। अभी देखो, बहुत मेल्स में ना एन ओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं पाती। समटाइम्स एग बनता है प्रॉपर, जी रप्चर जी होने साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पीसीओडी या पीसीओएस के से जानते हैं। तो इस जी ओव्यूलेशन को रेगुलर करने के लिए कुछ कर्मा या कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम करवाते हैं। इसके अलावा वजन भी इसमें रोल करता है। नहीं, वजन तो 48 करीब में है। ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत तो नहीं बताया? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। ये कोविड टाइम में एक बार जो है इंजेक्शन और वैक्सीन लगा था, 2 साल पीरियड बंद हो गए थे। देखो, एक तो इनके हार्मोनल प्रोफाइल क्या पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ है तो समटाइम्स बनने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं ना, जी जी। कि 12 डेज पे लगाते हैं। तो मैडम जो है जैसे तो कहाँ पे जो है दिखाना पड़ेगा, मतलब अगर आपके यहाँ कहीं कंसल्ट करना चाहें? क्या बताऊं, तो अंडा करने वाला या इंजेक्शन होते हैं इसके, उसकी वजह से समटाइम्स हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी जैसा कंडीशन होता है, बहुत सारे इससे सम जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है। आप पास आ सकते हो यहाँ पे, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ ही जीरकपुर लोकेशन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्योंकि एज कितना है मैडम का? मैडम का एज है 32। देखो 32 है, तो एज बढ़ने का क्वालिटी उतनी डिपेंड करती है। तो दिन का सारा एक बार मुझे चेक करनी पड़ेगी, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। आप ऐसा करो, कल मेरे साथ ना वीडियो कॉल कंसल्टेशन पे हम बात करते हैं, आप अपनी वाइफ को साथ रखिएगा, तो हम एक बार बात करते हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेज दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपने वो गैसेस का प्रोसीड करना है। सारी चीजें मेरे को रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, कुछ मंथ्स में जरूर होगी। ओके ओके मैडम। आपको 83287328 जो नंबर है ना, जी जी मैम। उस पे आप एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। एक बार मैं आपको ठीक। बताती हूँ उस पे अपने को क्या करना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है थैंक सचिन यू। जी, निकिता कल आपसे बात थैंक यू। करेगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स जिनको कुछ पूछना है, आप रिएक्ट में जाके हैंड रेज करो और अपना टर्न आने पर खुद को अनम्यूट कीजिए। ओके, विजय कुमार जी। हाँ जी विजय, क्वेश्चन पूछिए। आप काफी से क्या है, आपको कोई क्वेश्चन है? नमस्कार मैम, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैम, मेरा एज 43 इयर्स है। मेरी एक ओके 12 इयर्स की बेटी भी है। मेरी शादी 2010 में हुई थी और मैम ओके। 2012 में मेरी एक बेटी हुई और 5 इयर्स तक हमने गैप रखा। उस समय वाइफ को मैंने इंजेक्शन वगैरह दिलवा दिया था, लेकिन मैम 2017 में मेरी वाइफ को इशू रहा। लेकिन उस समय मैं कुछ दूसरे चीज के लिए मैम प्रिपरेशन कर रहा था, जिसकी वजह से मैम जो है मैं वो कंसीव नहीं कर पाया, मैं मतलब रखा नहीं बच्चा। लेकिन 2018 से मैं ट्राई कर रहा हूँ लगातार।
लेकिन सेकंड बेबी के लिए तो सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो पिछले पिछले ईयर्स मैम मैं मुझे डाउट हुआ कि वाइफ को हर जगह चेकअप कराते थे, वाइफ का सब चीज़ सही रहता था। तो एक मैम जो है बोले कि तुम अपना भी चेक कराओ। जब मैं अपना चेक करवाया तो पता चला कि मेरा स्पर्म काउंट जो है बिल्कुल नील है। तो हम्म। तो इसके वजह से मैम, जबकि मेरा 2017 में इशू रहा था, उसके बाद से मैम 2018 से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले साल हमें पता चला कि शायद स्पर्म जो है मेरा नहीं। तो मैं अभी क्या करूं? मेरा एज अभी 43 है और वाइफ की एज जो है मैम अभी मेरे से 6 साल छोटी है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ मैम, पटना से। देखो, अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट मिल है तो जरूरी नहीं कि उसको कंसीव हो ही नहीं सकता। डिपेंड करता है आपका स्पर्म काउंट की वजह से कम है। अगर आप स्पर्म काउंट किसी इन्फेक्शन की वजह से, वेरिकोसिल जैसी कंडीशन की वजह से नहीं आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। पर वो चीज चेक करने के लिए टेस्टिकल्स का एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि आपके स्पर्म है ही नहीं। अगर आपके स्पर्म्स होते ही नहीं तो आपकी एक बेटी से होती। तो स्पर्म्स होंगे, अभी जो नहीं आ रहा है उसका लगता है कोई ब्लॉकेज, कोई इंटरनल इन्फेक्शन। स्पर्म्स को कैरी करने वाली ट्यूब्स होती हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई सूजन, इन्फेक्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। वो रूल आउट करने के अपने को जांचें करवानी पड़ेगी, जो कि शायद नहीं हुई होंगी। तो एक बार कल आप वीडियो कॉल पे ना विजय मार्जी मेरे साथ एक बात कीजिएगा, तो एक बार मैं आपको उसमें बताऊंगी कि अपने को क्या करना है, तो क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो वो आपको फिर अकॉर्डिंगली बताऊंगी। तो एक बार कल आप वीडियो कॉल कनेक्ट कीजिएगा, एक बार सारी डिटेल्स लेके मैं आपको टेस्ट बताऊंगी। कारण पता चले कारण क्या है। जैसे हमें कारण चल जाएगा, वैसे ही अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम नहीं है, तो जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करना है। ठीक है। वाइफ का भी एज मैम 36, अप्रोक्स 36। 36 को इतना लाके नहीं उसमें बता नहीं सकता। हो सकता है, पर एक बार आपकी ना सारी रिपोर्ट नहीं पड़ेंगी, आपकी भी और आपकी भी। तो एक बार कल की डेट पे आप मेरे साथ वन ऑन कीजिएगा कि यहाँ पे सारी करना भी पॉसिबल नहीं है। तो एक बार मैं सबसे आप दोनों से बात होगी वन ऑन वन कल वीडियो कॉल। तो एक बार तब हम सारी रिपोर्ट्स, आपकी डिटेल हिस्ट्री कर अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है। डोंट ऐसा ओके। मत सोचो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर पहले थे, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन किसी वजह से ना आ रहे हो। एक बार आपका अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है टेस्टिकल्स का, एग्जैक्टली हम बता पाएंगे। एक्चुअली मैम टेस्टिकल का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था पिछले साल जो है, नहीं पिछले साल से पहले ही, मतलब 2023 में। तो उस हम्म। समय मुझे बताया गया था कि सब ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा सा इशू है, वो दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। तो जब हमने दवा काफी दिन तक खाया, लेकिन एक्चुअली में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं कंटिन्यू यहाँ पे रहता नहीं। मैं शिपिंग में हूँ, मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं मतलब शिप पे चला जाता हूँ। तो मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसके वजह से हम्म। मेरे साथ परेशानी होती है। मैं 3-4 महीने के लिए मैं आता हूँ। समझ गई आपकी। अगर आप नहीं हो तो भी हम एक आईयूआई प्रोसेस करवा सकते हैं। मेरे को पहले आपकी रिपोर्ट्स एक देखनी थी, तो कल डिटेल में आप अपनी सारी जो रिपोर्ट्स है ना वो एक बार मुझे बताइए। ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर ने एक कोई मुझे वो हेलो। बताइए, रिपोर्ट्स शेयर कीजिए, हेलो। कोई लो एएमएच कुछ हो आपके पास अभी, तो एक बार बाकियों को भी समझ में ठीक होता है और कैसे ठीक होता है, कितने मार्वलस वो एक बार हम देखें। ठीक है।
और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर ड्रॉप कर लीजिए, तो टीम आपसे अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर लेगी। अब हम कुछ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं आपसे। जस्ट ये हमारे सामने एक एएमएच का रिपोर्ट होगा, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इन पेशेंट का एएमएच इनिशियली जब ये आए थे तो इन पेशेंट का एएमएच 0.9 था, एंड आफ्टर 1 to 2 months ऑफ ट्रीटमेंट आप देख सकते हो इनका एएमएच 2.6 में आ गया, विच इज इन द नॉर्मल रेंज। एक बोल्ड कर दो ये। इसको बोल दो। तो ये देख रहे हो एक रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो। इसमें एक पेशेंट है 20 फीमेल जिन्होंने जुलाई मंथ में एज 0.07, और उसके बाद उन्होंने जुलाई मंथ के बाद 12 से अपनी जांच कराई है अगस्त में। तो इनका जो एएमएच है वो बढ़ गया है, जो कि 6 हो गया है। तो देखो 1-1.5 महीने के ट्रीटमेंट में, यानी आप मान के चलो रेगुलर 2 में इनका एएमएच अगर 0.07 से 3+ जा सकता है, तो डेफिनेटली ये बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी अपना इमेज बढ़ा सकते हो, पर उसके लिए नीड रेगुलर। ठीक है, तो अभी मैं चैट से 1-2 क्वेश्चन दूंगी। शायद कुछ वॉइस का काफी बोल रही थी, जो वेबिनार है उसमें थोड़ा सा वॉइस का इश्यू आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हो पा रहा है। तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर रीता एक वीडियो प्ले कर दीजिए जिसमें डॉक्टर नरेश जैन ने डिटॉक्स के बारे में बताया है, तो एक वीडियो प्ले कर लीजिए। ओके मैम। यस यस। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स है, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना
या If you एज want to पे live, you समझाना। want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. तो आपने देखा निश्चयन जी ने बताया है कि किस तरीके से किस तरीके से पंचकर्म के बहुत सारी जो है उसको हम कवर कर सकते हैं। ये एक मेथड के थ्रू आप आपको डिटॉक्स करते हो, बहुत सारी होने वाली हैं उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। एक बार मुझे बताओ, अभी वॉइस ऑडिबल है क्या? हम डिस्टरबेंस है कुछ वॉइस का आपकी साइड से। मे भी कुछ नेटवर्क इशू होगा। एक मुझे ना टेस्टिमोनियल दिखा दो तब तक, जिसमें कोई पीसीओडी फर्टिलिटी वाला पेशेंट का टेस्टिमोनियल है, वो प्ले कर दीजिए कि मेरे भी कुछ वॉइस इशू है। तो तब तक हम देखते हैं, हम जिसको बात करनी होगी वो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। ओके। प्रॉब्लम से डिस्चार्ज थी, जिससे मेरा ओव्यूलेशन ट्रैक हो पा रहा था और मेरा पीरियड कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कोई ड्रग्स स्टार्ट का पैकेज लिया, से मेरे 6 मंथ में प्रेगनेंस हो गई। मैं स्टार्ट कर अपनी वीकली आरती जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे आपकी शुद्धिकरण संस्कार के सफर के बारे में? शेयर करना चाहती हूँ। मैं प्रॉब्लम से डिस्चार्ज थी, मेरा ट्रैक हो पा रहा था और मेरा पेट भी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने आचार्य जी के डॉक्टर की वीडियोस देखी, गर्भ संस्कार से देखी, जो कि मुझे अच्छा लगा और मैंने रिलेट भी कर पाती। तो उनके मैंने गर्भ संस्कार का पैकेज लिया, इससे मेरे 6 मंथ में बेबी कंसीव हुआ। ओके, एंड आफ्टर जब आपका बेबी कंसीव हुआ है, उसके बाद आपका जो फॉलो पैकेज था उससे आपको क्या फर्क था? नाउ आई एम 8 मंथ तो उनके बताए मेडिसिन, डाइट एंड योगा को मैंने फॉलो किया, पर उनकी मंथली लीव मेडिसिन को मैंने लिया, उनके बताए हुए डाइट को, जिससे मैं बहुत हेल्थी करती हूँ, बहुत एंड उनके बताए हुए योगा से मेरा मतलब पूरी एनर्जेटिक रहती थी और मैं खुद भी करती हूँ। एंड देन मेडिटेशन के उन्होंने बोला कि मैंने मेडिटेशन करके तो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स रहता था। एंड उन्होंने एक फॉर्म दिया था अफर्मेशन के लिए कि आपको आपका बेबी कैसा चाहिए, तो मैंने वो सब अपने नीड के अकॉर्डिंग उन्हें दिया। तो उन्होंने मुझे उनके लिए उनसे रिलेटेड बुक्स एंड म्यूजिक मुझे प्रोवाइड किया। जैसे इवनिंग में मैं थोड़ा अपसेट रहती थी तो मैं वो म्यूजिक सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता। होप आपका बेबी बहुत जल्दी हमारे साथ एकदम हेल्दी हो और आए एंड आपको आगे भी गर्भ संस्कार से हेल्प हो सके। मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड कि मेरा मतलब मैं इंतजार कर रही कि मैंने गर्भ संस्कार के साथ मैंने अपना बेबी प्लान किया और मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने सबको बताना चाहूंगी कि जो भी अपना प्लान कर रहे हैं वो गर्भ संस्कार के साथ बेबी प्लान करें। शुद्धि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के सफर में आपके साथ। तो आपने देखा पीसीओएस का केस कैसे कुछ ही टाइम डिटॉक्स प्रोसेस ठीक हुआ है। तो देखो आज का वेबिनार हम ड्यू टू कुछ नेटवर्क इशू की वजह से और अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है। फिर लास्ट में एक चीज बोलूंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मे बी नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा वॉइस
और वीडियो में थोड़ा सा है, तो आप सारे के सारे एक बार नंबर डॉक्टर उस नंबर कर देंगे। जितने भी पेशेंट्स होंगे विल कनेक्ट ओवर द कॉल या फिर वीडियो कॉल भी रहेगा। तो सैटरडे कल हम या फिर हम मंडे आपकी जो भी क्वेरीज तो सैटरडे और मंडे को जितने लोगों को बात करेंगे, बिकॉज नेटवर्क के कारण ना कनेक्टिविटी प्रॉपर हो नहीं पाती। तो जी काफी लोगों ने नंबर एक बार निका चैट बॉक्स शेयर किए हैं, प्लीज उनसे बात कर लीजिए और कॉल अरेंज करवा दो मेरे साथ, तो मैं अकॉर्डिंगली बात कर दूँ। तो आज के सेशन में इतना ही, ऐसी और उसके साथ टाइम आप लोगों के कनेक्ट होते रहेंगे। तो वेबिनार में इतना ही। ये हमारा नंबर है 8328783287। जिनसे हम नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप इस नंबर पे अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। ऑल्सो चैट बॉक्स पे आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, सो दैट टीम आपसे कनेक्ट करे और फिर आगे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखें हम।